पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। सेफ्टी फर्स्ट को मैंने कहा था लोना। हाँ जी सेफ्टी फर्स्ट, तो फिर अजहर की तरफ चलते हैं। हाँ जी सेफ्टी फर्स्ट। और आरिस भाई कैसे हो? ठीक भाई, क्या कहना चाहेंगे? आरिस भाई मैं बहुत पहले मैं मुखातिब हुआ था आपसे, मैं पहले देखता था, फिर किन्हीं कारणों की वजह से फिर मैं देख नहीं पाया। मतलब वो बहुत लंबी दूरी बना ली, सजेशंस में भी नहीं आया आप। फिर मैंने दोबारा देखना शुरू किया, तो ये आपने एक नया लफ्ज यूज करना शुरू किया, तब से लेके अब ये टुन्नी टुन्नी। व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय टुन्नी? हु आर टुन्नीज? ये इसके ऊपर आप पाकिस्तानी मुल्क टुन्नी कौन है सर्च करें, आप इसके ऊपर डिटेल से मैं जवाब दे चुका हूँ। टुन्नी बेसिकली वो है जो जो डॉगमेटिकली अपने मजहब में इतने अंधे हैं कि वो उनकी एक पॉलिटिकल सोच बन जाती है और उसके अंदर वो रिलीजियस डॉगमा भी इन्वॉल्व होता है, और वो एक वही डॉगमा है जो, यानी उस डॉगमा पे अंधविश्वास करना, यानी आप उसको भक्त कह लें, और उसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी जो निकलते हैं, जो ये समझते हैं वो। हाँ जी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उसकी, चलें जी आपको दिखा देता हूँ। मुनाफकत। गालिब ने अभी एक किसी ने उसको गाली दी तो उसे पलट के कह दिया कि राम ने सीता को देखेंगे कहा, उसने वही गाली उसको पलट के सीता को दे दी। उसने कहा मैं आपकी माँ को नहीं दूंगा क्योंकि आपकी माँ असल औरत है, सीता असल औरत नहीं है, तो उसने दे दी। वो टुन्नी थे, वो तपे हुए थे, कभी उसको ये नहीं नजर आ रहा कि उसने गालिब को गाली निकाली, उसको नजर आ रहा हूँ तुमने हमारी सीता को क्या किया। तो मैंने क्वेश्चन पूछा पाकिस्तानी मुल्क के ऊपर, 400 वोट पड़े कि क्या गालिब ने सीता को सही बोला जो उसने गाली दी। 42% लोग कह रहे हैं सही बोला, 58% कह रहे हैं नहीं सही नहीं, उसको वो लफ्ज नहीं बोलना चाहिए था। क्या बोला था गालिब अब ने सीता को? क्या था उसे बोला था, उसे कहा था राम ने उसको बोला एक लिहाज से। तो यही सवाल अब मैंने भी किया है इसी ऑडियंस से, जो मेरी पाकिस्तानी मुल्हिद के ऊपर ऑडियंस बैठी हुई है। यही सवाल मैंने अभी उनसे किया है कि जब हम हजरत मोहम्मद को पेलते हैं तो क्या सही बोलते हैं या गलत बोलते हैं? तो देखिए यही लोग जो कह रहे हैं सीता को उसने, ये जो राम ने मेटाफोरिकली स्पीकिंग उसने यही बोला ना कि उसके ऊपर इल्जाम लगाया एक धोबी ने कि आप रेफरेंस ये, दिया था? गालिब नहीं नहीं गालिब ने नहीं रेफरेंस नहीं, दिया था? रेफरेंस देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने एक क्यों? एक्सट्रापोलेट किया, मैं बताता हूँ, उसने एक्सट्रापोलेट किया एक इन्फॉर्मेशन कि एक धोबी ने उसके ऊपर बदचलनी का इल्जाम लगाया और उसने उसको छोड़ दिया, राम ने उसको छोड़ दिया, निकाल दिया घर से। तो वो यही कह रहा है ना कि हाँ भी तुम बदचलन बट इज औरत हो। दैट बट इज दैट एक्चुअली रिटन? और नहीं ये नहीं मनगढ़ंत है? रिटर्न उड़न खोता भी तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ, उन्होंने तो बुराक लिखा हुआ, वो हम उसको उड़न खोता कहते हो भाई, यही मतलब निकलता है ना उसका, नहीं नहीं, रियल वर्ल्ड में मैं उसका यही मैं मैं मतलब है वहां ना। जा ही नहीं रहा हूँ। मैं जा रहा हूं नहीं, ना, मैं उड़ने वाले खोते से। मैं जा रहा हूँ, उड़ने वाले खोते पे बड़ा मजा आता है। उड़न घोड़ा जो नूपुर शर्मा ने बोला, उसने क्या गुस्ताखी की, दिखाओ जरा रेफरेंस, कहाँ लिखा है उड़न घोड़ा? कुछ भी नहीं लिखा। नहीं, ऐसे तो उन्होंने वो बुराक बुढ़िया भी नहीं बताया। लिखती है जो कूड़ा नहीं फेंकती थी। नहीं 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 वो कहां से कहां लेके जा रहे हो बात? उड़न घोड़े की बात नहीं, कर रहा हूं ना, नुपुर शर्मा की। उड़न घोड़े पे उस पे नुपुर शर्मा ने ये कहा, आप कहते हो जी उसने कहा जी गुस्ताखी तो नहीं, कहीं पे उड़न घोड़ा नहीं लिखा हुआ। बुराक लिखा हुआ, घोड़े से छोटा गधे से बड़ा, उसका औरत सर था, एक स्पेशल मखलूक थी, तो आपने उसको उड़न घोड़ा कर दिया। ओ भाई देखो मतलब यही बनता है। इसीलिए हारिस राम ने भाई, जो उसको बोला, भाई एक सेकंड, राम ने जो उसको बोला उसको बच्चलन बोला, आपने कहा जी रेफरेंस है। ओ भाई ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रापोलेट ही होती है इसके अंदर। अब यही लोग क्या कह रहे हैं, जब हम हजरत मोहम्मद की गुस्ताखी सही करते हैं, यही लोग जो अभी कह रहे हैं, 42% कह रहे हैं कि सॉरी 58% कह रहे हैं नहीं नहीं करनी चाहिए, अब कितने सिर्फ 20% लोग कह रहे हैं हजरत मोहम्मद पे जब बात है। तो भाई चलो अभी मैं आप क्लैरिटी देता हूँ। देखो, दो दीजिए। बातें भाईजान। देखिए, पहली बात तो ये है, जब आपने वो पोल किया ना हजरत मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां पे जब आपने पोल किया तो आपने बस बोला कि उनकी, मैं पढ़ नहीं पाया जो भी लाइन लिखी थी, बस आपने बोला कि उनको थोड़ा बहुत एक्सपोज, सॉर्ट ऑफ लबो लुबाब ये है कि एक्सपोज किया जाए, वो सही है गलत है? तो भैया आपके अकॉर्डिंग टुन्नी लोग कह रहे हैं कि हाँ सही है, सही है, 80% लोग कह रहे हैं सही है, सही है, सही है। देखो, पहली बात तो उसमें ना
एक एक वो चीज नहीं है उसमें, एक स्पेसिफिक चीज नहीं बोली कि हजरत मोहम्मद की कौन सी बात मार पे, कौन ठीक है, सी आप बात बहाने पे, ढूंढ सुनो रहे हैं। सुनो, मैं अपनी let ऑडियंस me को complete। ज्यादा अच्छा जानता हूँ, और सर मैं अपनी ऑडियंस को ज्यादा अच्छा जानता हूँ। मैं अपनी अभी ऑडियंस को ये बेटर एक बेटर, एक सेकंड। मैं तो बिल्कुल, मैं तो पहले हाँ ऑडियंस था, मैं दोबारा से बना हूँ, हाँ हाँ, सुन मैं ले। तो नहीं तो जानता। सुन ले मेरा पॉइंट। तो मैं तो आपके let इस me एक्सप्लेनेशन को रद्द करता हूँ, क्योंकि ये मैं अपनी, हम इसको जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से। हमें लाइक्स और डिसलाइक की परसेंटेजेस मिलती हैं, जिसमें भी थोड़ी सी भी क्रिटिसिज्म होती है ना, वही आई नो लॉजिक मैन। यार एक सेकंड यार, मत बोलो बीच में। वही लॉजिक जब हम अप्लाई करते हैं मुसलमानों वाली हिंदू कहानियों के ऊपर, तो डिसलाइक रेशियो एकदम से पलट जाती है। तो हमें पता है इस बात का, हम पॉपुलिस्ट बातें कर सकते हैं, साहिल की तरह बातें कर सकते हैं, समीर की तरह बातें कर सकते हैं, हिंदू धर्म को मत छेड़ो, वी कैन डू सम ऑफ दैट। लेकिन वो फिर हमसे नहीं हो सकता। तो हमें ये जो, और ये सिर्फ हिंदुओं में नहीं है, ये मैं अंग्रेजी में भी देख चुका हूं। अंग्रेजी की ऑडियंस में भी जो नहीं, क्रिश्चियन ऑडियंस जो होती है, जब मैं हजरत ईसा को पेल देता हूं कभी कभार, तो उस वीडियो में डिसलाइक ऑप्शन बड़ी होती हैं, वो गोरे भी पागल हो जाते हैं। ये इंसानी फितरत है कि अपने मजहब की बुराई बर्दाश्त नहीं करनी, अगले की बुराई को उसी लॉजिक की तरह बड़ा एंजॉय करना। तो ये हमें पता है इस बात का, इसमें कोई आप नई बात नहीं मैं बता रहा हूं। उनको हम टुन्नी कहते हैं, दीज आर द टुन्नीस वो भी टॉक अबाउट। इसमें आई क्रिस गॉट योर टुन्नी भी है, पॉइंट, सुन्नी टुन्नी भी है, और हिंदू टुन्नी भी है। आई गॉट योर पॉइंट मैन, बट पता है होता क्या है ना हारिस भाई, जब देखो, तनकीद की जो गुंजाइश है ना, दैट गुंजाइश ऑफ तनकीद इन हिंदुइज्म, इट इज क्वाइट बिग। कर सकते हो आप, हिंदू होके हिंदुइज्म की तनकीद करो। पता है यहाँ पे इतना इतना जो आप, जिसको आप कभी एक जमाने में ना, बहुत पहले मैं सुनता था, तो आपको हारिस भाई, आप ना ध्रुव ध्रुव राठी का उसकी उसका थोड़ा बहुत एक्सपोज करते थे। आप बोलते थे कि यार ये लिबरल के खिलाफ तो बोलता नहीं है बंदा, लेफ्टिस्ट विंग के खिलाफ ये बोलता नहीं है। एंड यू यूज्ड टू सी अ लॉट ऑफ पोस्ट फ्रॉम लिबरल मीडिया के, हाँ यहाँ पे तनकीद हो गई इनकी, पर ये दूसरा पक्ष तो रख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो भाई गुंजाइश, ये जो इतना फ्लरिशिंग लिबरल मीडिया आपको भारत में, हिंदुस्तान में दिखता है ना, जो खुले में ही तनकीद करता है, एंड दैट कम्स अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच बाय द वे। तो वो इसीलिए ही हुआ है बिकॉज हिंदुइज्म अलाउज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ तनकीद। नॉट बहुत हिंदुइज्म, तनकीद। देन सेकुलर व्हाट लाइक, इंडिया, सेकुलर इंडिया, इंडिया का जो नो इट इज, कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो आपके एक सेकुलर, आपका, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। आपका ये आर्गुमेंट हमने बड़ी दफा सुना हुआ है। एक तो उसके पीछे सेकुलर इंडिया की है, जो टुन्नी जो है, दे से दैट कि अगर आप ये करेंगे तो हम आपको मार देंगे। वी हैव, आई हैव रिसीव्ड डेथ थ्रेट्स फ्रॉम हाँ तुफैल उनको तो तलवेबी इन वो, आई रिसेंट। डोंट सपोर्ट देम। ओ यार, आपके सपोर्ट करने की बात नहीं पड़ रही, मैं आपको बता रहा हूं कि लोग इस तरह के हैं जो जितने डॉगमेटिक होते हैं ना, हम ही नहीं कह रहे सारे ऐसे हैं, हम ये कह रहे हैं जो डॉगमेटिक होते हैं, वो डॉगमा जो होता है उनको अंधविश्वास इस तरफ ले जाता है कि गाय को काटोगे तो हम आपको मार देंगे। अगर आप वो सीता बेवकूफ का, है। हाँ, वो तो उन्हीं को टुन्नी कहते हैं। तो आप बेवकूफ कह रहे हैं, मैं उनको टुन्नी कह रहा हूँ, आपको क्या तकलीफ है इसमें? हाँ, मैं बताता हूँ, देखो गाय का सीन ये है, गाय का तो सीन ये है भाई, गाय इज अ लिविंग क्रीचर। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा, माँ सीता के बारे में क्या आर में नवाबी ने जो किया? माँ सीता के बारे में क्या, दोबारा नहीं बोलिए। नहीं नहीं आर, नहीं हारिस, ये गाय पे भी पकड़े जाएंगे। गाय इज अ लिविंग क्रिएचर, तो जिस इंसान को मार रहे हैं वो लिविंग क्रिएचर नहीं है? किसकी जान नो, है ज्यादा खतरनाक? बिल्कुल बिल्कुल, अरे मैं उसके खिलाफ हूँ भाई, मैं सपोर्ट क्या कर रहा हूँ, गाय को मारो तो इंसान को मारो, मैं तो वायलेंस को सपोर्ट ही नहीं कर रहा। तो बस फिर यहाँ पे आई एम, खत्म करते हैं बात के, गलत है ये, तो बस यहाँ पे खत्म होगी बात। मुझे आगे उसकी तफसीलें ना बताएं कि वो जी उसकी जान भी है, तो उसकी भी जो पौधे की भी तो जान होती है, पौधा भी तो हमें ऑक्सीजन देता है, मुझे उसकी यूटिलिटी ना बताएं। बात यहाँ पे गलत हो गई, और उन्हीं लोगों को जो ये बात करते हैं हम उनको तो नहीं बोलते हैं। अब इसमें क्या गलत बात है? अब अगर मैं हिंदू बोलूंगा ना, हिंदू गाय को काटने में मार देते हैं, तब आप कहेंगे यार सारे तो नहीं ऐसे करते, और आपने हम सबको पेल दिया। हमने आपके उन लोगों के लिए एक स्पेशल वर्ड निकाला, टुन्नी। ये आपको फेवर है, और आपको उसमें गुस्सा चढ़ा रहा। नहीं गुस्सा नहीं चढ़ा है। देखो, आमिर खान ने ना एक बुरा लगा। जमाने में भारत में, आमिर खान ने ना एक जमाने में भारत में ना एक स्टेटमेंट दे दिया था। तो जैसे जो मैं मेरे लिए हूं, मैं सेफ तो नहीं है। मेरे, हाँ मेरे लिए नहीं है। तो तब होता क्या है ना, जैसे कोई एक आदमी ना जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठा होता है, जैसे आप हो, गालिब भाई है, आमिर खान है, शाहरुख खान है, नजरुद्दीन शाह है, तो ये जितने भी लोग बैठे हैं ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, इनके लिए कुछ भी बोलना और ना बोलना, जिस 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 दायरे में वो चीज लेते हैं ना, जैसे मैं कुछ बोलूंगा यहाँ पे, घंटा कोई मुझे नहीं जानता, मुझे कोई दूर दूर तक नहीं जानता, ठीक है, मेरी बात को उतनी तरजीह नहीं दी जाएगी। पर भाई आप लोगों को ना, आपका ना एक अलग ही सोशियो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि बिल्कुल यू नहीं। हैव अ फॉलोइंग, यू पीपल हाँ, हैव अ तो इसलिए हम फॉलोइंग। उनको तो नहीं बोल, हाँ, तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, हम उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं बिटवीन नो, ऑर्डिनरी हिंदू। वी आर नो, मैं ये डिफरेंशिएटिंग चाहता बिटवीन हूँ ऑर्डिनरी आपसे, हिंदू एंड कट्टर हिंदू।
हाँ, मैं ये चाहता हूँ आपसे कि हिंदू कोई जहादी कट्टर भी नाम बेवकूफ। दिया, वो इतना क्लिक नहीं हुआ। हिंदू जहादी भी उनको नाम रखा, वो भी क्लिक नहीं हुआ। फिर सनातनी पहले नाम रखा, फिर हमने कहा नहीं उसमें सनातनी जो है उनको भी गुस्सा चढ़ जाएगा, तो हमने फिर उनको टुन्नी नाम रखा सिर्फ। तो ये अच्छा, ये एवोल्यूशन हुई है नोमेनक्लेचर इसकी। ये है। ये नोमेनक्लेचर है। कूल हाँ कूल। नहीं, मैं नोमेनक्लेचर कूल है। इवोल्यूशन ऑफ हाँ नोमेनक्लेचर। हाँ। कूल कूल। अच्छा। नहीं, मैं ये चाहता हूँ हारिस भाई आपसे और गालिब भाई से, जितने भी आपके आपकी कम्युनिटी है, मैं ये चाहता हूँ कि आप ना एक सोशो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें। जो कोई भी आरा गहरा नत्थु खैरा आएगा, वो कुछ भी हीट ऑफ द मोमेंट में आके बोल देगा। फिर आप उसको, जैसे आपने अभी एक शख्स को बोला था कि आपको कोई हुण तो फड़ लेन दे खोते नु की गधा पकड़ में आ गया, अब इसको सुनाओ। हीट ऑफ द मोमेंट में। तो ये बिल्कुल वैसा ही है यार, जैसे वो अभी श्रीलंकन फूक दिया ना वो सिंध में, पाकिस्तान में, कि भैया ये तो हद से चढ़ गया। सी नहीं वैसे वायलेंस। नहीं है, नहीं वैसे नो नो, नहीं है, नहीं वायलेंस इज गलत। नॉट नहीं ओनली आपने फिजिकल। कंपेयर किसको कर दिया? यानी अगर मैंने कर रहा आपको हूँ ना, पकड़ लिया है, एक सेकंड, तो सुन तो मैंने लो। आपको पकड़ लिया, नहीं नहीं आपका पॉइंट एनालॉजी गलत है ना। आपने पकड़ लिया कि मैं आपको वर्बली पकड़ूंगा, और आपने उसको कंपेयर कर लिया, तो वही लॉजिक है, उसने उसको जान से मार दिया प्रियंथा राव को। यार क्या, कोई अपनी एनालॉजी ही सही कर लो यार। नहीं, बताता हूँ। नहीं नहीं नहीं, देखो, वायलेंस इज नॉट मेयरली किलिंग अनदर, इट इज या नो नो वायलेंस दैट इज व्हेन वी। वायलेंस, नहीं नहीं दैट इज वायलेंस, नहीं है वायलेंस की डेफिनेशन यही है। मैं बता तो रहा वायलेंस हूँ की वायलेंस की डेफिनेशन यही है, डेफिनेशन। मारना, मैं जिस्मानी बता तौर तो पे रहा हूँ। मारना, जिस्मानी बता तौर तो पे रहा हूँ, देखो मारना वायलेंस है। यूनिवर्सल, देखो अगर हारिस भाई यूनिवर्सल लॉज को अप्लाई करते हो आप हर जगह की, हिंदुइज्म में लगाओ, इस्लाम में लगाओ, तो एक यूनिवर्सल डेफिनेशन भी तो सुनो। सुना है? बोंगी मारेंगे, आप मार लें बोंगी, मैं पकड़ता हूँ फिर इसको कैसे। ठीक है भाई। वायलेंस इज नॉट merely killing another buddy. अच्छा। It is violence when we use a sharp word, when we make a नहीं gesture to brush away a person, when we नहीं, obey of एने because of किन्ने किन्ने fear. बनाई है, किन्ने बनाई है, भाई, केदी वायलेंस डेफिनेशन है ये। I used to follow a guy by the name Jiddu Krishnamurti. वो This was पागल है basically वो पागल आदमी है फिर वो। मर एक गया है सेकंड, मैं बहुत। एक ओ भाई एक सेकंड, नो 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 नो, ये सूडो जो है ना, ये फिलोसफर जो आते हैं इस तरह की बोंगियां मार के चले भाई जाते हैं। ऐसे तो यार यार एक you will rubbish out everyone. आई विल हैव टू पुट यू ऑन म्यूट। मैं आपने आपने बंद दिया, ये बड़ी आइडियलिस्टिक यूटोपियन व्यूज दे देते हैं। वायलेंस का मतलब ये नहीं है, ओए वायलेंस का मतलब फिर ये भी हो जाएगा, घूर के देख लिया तुमने मेरी तरफ इस तरह, ये भी वायलेंस हो गया। ऐसे नहीं होता। वर्ड्स की डेफिनेशन स्पेसिफाई इसलिए की जाती है ताकि वर्ड्स को डिफरेंट किया जा सके। आपने ये मुहावरा नहीं सुना, स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माय बोन्स, वर्ड्स विल नेवर हर्ट मी। अब हमने वर्ड्स यूज करने हैं किसी के ऊपर, मैं जी मोदी जी को पेलना है, मैंने सख्त जबान इस्तेमाल करी, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, पब्लिक फिगर है, मोदी ने की वजह से ये हो गया वो हो गया, इंटरफेथ हार्मनी खराब हो गई है, और जी मोदी बड़ा घटिया आदमी है इंडिया के लिए, फर्ज करें, फर्ज यूज दीज वर्ड्स, वायलेंस हो गया थोड़ा सा। ओ भाई इसको वायलेंस नहीं कहते। अगर हम आपके वायलेंस किसी के लिए सख्त अल्फाज यूज कर दिए, सख्त जो है ना अल्फाज, वो बड़ा सब्जेक्टिव किस्म का डेफिनेशन है। कई के लिए सख्त, मैंने अक्सर एग्जांपल दी हुई है जी, आपने अब सीता की हमें मंदिर वो निकले हैं ऐसे, वो बड़े सेक्सुअल किस्म की इमेजरी है, वो बच्चों को दिखाएंगे तो बच्चे कहेंगे यार ये क्या है, वो जी हमारी बड़ी कलरफुल हिस्ट्री है। अच्छा जी, वही चीज जो है आप सीता की उसकी आंख मारती है, आर्मी नवाबी आंख मारने वाले वीडियो बनाता है, वो जी वायलेंस हो गया ये हमारे खिलाफ, हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। तो भाई वायलेंस जो होता है ना, वो फिजिकली है, कि आपने किसी को चपेड़ मारी है, मुक्का मारा, धक्का दिया, जिससे कोई फिजिकल इंजरी आपने कॉज की है, दैट इज वायलेंस। वर्ड्स जो हैं, आप उसमें वर्ड्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सख्त अल्फाज हैं, बहुत सख्त अल्फाज है, गाली गलौच है, यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो ये आपकी डेफिनेशन टोकरी में पर नहीं है। हारिस भाई, आपको नहीं लगता कि वर्बल वायलेंस पहली स्टेयर है, एंड देन द सेकंड स्टेयर फिजिकल वायलेंस? नो 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 जब नो जब नो चीज नो दूसरे को नो लीड नो कर रही है, नो व्हाई टू इवन गो टू द फर्स्ट स्टेप? नो 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 नो, तो फिर तो अब कुछ कुछ करना नहीं चाहिए, सारा दिन राम कथा गाते रहते हैं, अब जरंग बली ये जय हरे कृष्ण हरे रामा नहीं करते हैं, तो दुनिया में नहीं, कुछ ऐसे करना, नहीं। जो हो रहा है होने दे। ऐसे नहीं होता भाई, दुनिया ऐसे नहीं चलती आगे। ये जो ये योगी जो सोच है ना, ये सॉरी, ये सोच से दुनिया नहीं बदलती। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट बी ऑप्टिमिस्टिक? होता है क्या? नहीं ऑप्टिम वो भाई ऑप्टिम की अच्छा, केड़े केड़े आपके योगियों ने आज बताएं जिन्होंने दुनिया बदली है? बताएं कि उन्होंने क्या किया? दुनिया बदलते हैं नहीं, बस पॉलिटिशियंस। नाकाम एक सेकंड हुए, एक सेकंड, नाकाम हुए। नहीं नाकाम हुआ है ना, क्योंकि दुनिया ऐसे चल ही नहीं सकती। दुनिया सिर्फ एक कुछ लोग बदलते हैं, जो जिनको पॉलिटिशियंस या स्टेट्समैन या लीडर्स कहते हैं। लीडर्स में बड़ी बड़ी सख्तियां भी हुई हैं,
लीडर्स ने बड़े बड़ी जंगें भी लड़ी हैं, और पॉलिटिशियंस आजकल के भी, ये काम ये होता है, ये दुनिया का असूल है। अनफॉर्चुनेटली ये चीजें, डिबेट्स जो होती हैं, कभी पार्लियामेंटों में डिबेट्स आपने देखी है, वो तकरीबन वो एक स्टेप पीछे ही होते हैं माँ बहन की गालियां देने से। और वो पैशन आपको चाहिए होता है। कई लोग ईगो की बात करते हैं, ईगो को डाउन करना चाहिए, मैंने बल्कि एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, उसके ऊपर डिटेल से बात करूंगा। ईगो डाउन करना, लेकिन ईगो थोड़ी सी होना भी जरूरी होता है। अगर आपके अंदर ईगो नहीं है ना, तो आपके अंदर पैशन खत्म हो जाता है। अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की, अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ बिलीफ इतना नहीं है, आप आगे जाने से अपने आप को रोक लेंगे। चर्च जो पीते हैं, जो बड़े, और उनकी ईगो नीचे आती है, जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं उनकी ईगो नीचे आती है। मेडिटेशन, तिब्बतन मंक आपको वहां पर पहाड़ों में मेडिटेट करता रहेगा, बड़ा पीसफुल होगा, लेकिन उसने क्या दुनिया में फर्क दिया है? क्या उसने दुनिया में सोशल रेवोल्यूशन लाया? वो कुछ भी नहीं लाया। हारिस भाई, आर यू मैरिड? नहीं। What do you think? If being peaceful would make your marriage last longer, or being like this? नहीं तो बीइंग, नहीं तो ठीक है, बीइंग अपने पार्टनर से, आप अपनी बीवी से पैशनेट डिस्कशन नहीं कर सकते तो क्या फायदा? आई थिंक ज्यादा जो पहला पैशनेट दिन रिलेशनशिप होता है, पहला जो दिन पहला, ईगो के साथ, दूसरा दिन ईगो के साथ, नहीं तीसरा ईगो दिन ऐसे ईगो नहीं, के साथ। वो ईगो थोड़ी बहुत होनी चाहिए, वरना वो आपकी बीवी आपको जूतियां मारेगी। आपको सेल्फ रिस्पेक्ट होनी अच्छा, चाहिए अपनी थोड़ी। तो अच्छा। नहीं तो आप जो चुड्डू बन जाएंगे, बूढ़ी थले लग जाओगे। और बीवी को भी अंदर थोड़ी सी फायर होनी चाहिए, वरना आप उसको दबा के रखेंगे। ये हर चीज जो है ना भाई, ये जो एवोल्यूशन के जो रिजल्ट्स है ना, हर इमोशन की वैल्यू है, इवन एंगर की, फियर की भी वैल्यू है। फियर जिसको ज्यादा होता है, हम उसे कावर्ड बोल देते हैं। फियर इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आपको ऊंचाई से डर नहीं लगेगा, तो आप तो बेवकूफों की तरह ओ ठा करके नीचे गिर गए, मार गए। आपको, हमें जो खुश्क टहनियों से डर लगता है, वो हमारी आंखों का परसेप्शन ऐसा है कि हम अगर कोई पेरिफेरल विजन से हमें कोई शाख नजर आती है, तो हमें लगता है कहीं ये सांप तो नहीं है, क्योंकि हमें सांपों से बड़े डसी बार गए हैं। इसलिए सांपों से हमें एक स्पेशल फोबिया है, स्पेशल खौफ है कि इवन छड़ी भी हमें सांप लगती है। इन सारी चीजों की वैल्यू है। अगर आप उसे डरते हैं, इतना डरने लग जाते, तो आपको कावड़ कह देंगे, लेकिन वो डर की वैल्यू है। उसी तरह गुस्से की भी वैल्यू है। आपको पता है, लड़ाई हो जाए आपकी किसी के साथ, आप उसके आगे ढाल सिंह की तरह स्ट्रीट फाइटर योगा फायर नहीं करेंगे। यू विल नीड द एड्रेनलिन। आपको एक कंट्रोल्ड गुस्सा चाहिए होगा कि अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें। अगर आपका एड्रेनलिन डाउन है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इन सारी चीजों की वैल्यूज है, ये एवं नहीं बातें बनी हुई। और एनीवे, चलें, इसके ऊपर काफी बात कर दी। आई हैव टू रैप दिस अप। Thanks, Haris bhai. By the way, can I say one last quick point, जी if you allow me to? जी हारिस भाई, देखो, मैं उसको देखता हूँ। अभी जब वो टीवी पे आया था ना, साहिल, तो मैंने उसमें और आप में ना एक चीज का डिफरेंस पाया। वो शख्स जब बोलता है, उसमें एक कामनेस है। यू हैव अ लिटिल आइडेंटिटी टू योर सेल्फ। आइडेंटिटी, ठीक है, ठीक बाय है, तो आइडेंटिटी, I mean, you have a sense of you. Okay, then that is a good thing. That is a good thing. But मेरा कहना ये है कि जब आप पब्लिक फिगर होते हो ना, you will be able to gain way much more followers and people behind you if you are a little calm. Because कोई भी आके heat of the moment में अगर आपको heat up कर दे, आपको ये कामनेस मेरी तब क्यों नहीं नजर आ रही थी, जब मैं हजरत मोहम्मद के उड़न खोतों की और इनका मजाक उड़ा रहा था? बिल्कुल आ आपको रही थी। टुन्नी के ऊपर आपको क्यों इतनी तकलीफ हुई है? नहीं, मैंने देखा अभी है भाई। मैं I'm completely neutral man. मैं नो नो, यू हजरत नॉट मोहम्मद, न्यूट्रल। नो I नो नो am, नो man, trust नो नो me, नो, trust me. आपने ये कभी शिकायत ही नहीं की यार, आप क्यों हजरत मोहम्मद का मजाक उड़ाते हैं? मुझे कभी कोई हिंदू ने आके नहीं, मुझे कभी एक्स मुझे हिंदू ने, वहां पे हिंदू ने नहीं रेफरेंस कहा। दिया गया तुम्हारी तरफ से। देखो, उड़न मेरे खोता को है ही जहाँ, नहीं, नहीं उड़न खोते का कोई रेफरेंस नहीं है। नहीं, खोता खोता का उड़न तेल खोता नहीं, कोई नहीं है। नहीं नहीं about नहीं the है उड़न खोते other को। things, about the, no, I'm not talking about the khota, I'm talking about नहीं the things other नहीं than the khota. नहीं, ऊंट का पेशाब जो है, ऊंट के पेशाब की हम जब बात करते हैं, उसका सही बुखारी में रेफरेंस है, लेकिन हम ये उसकी जो बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि हजरत मोहम्मद ने किस तरह उनको ऊंट का पेशाब दे दिया, कि मदीने का क्लाइमेट आपको सूट नहीं कर रहा। तो वो तो ये कहते हैं कि हमने हर सूरत में, वो एक स्पेशल इंस्टेंस था, उनको एक स्पेशल बीमारी थी, लेकिन हम उनको ये डिस्काउंट नहीं देते, तब आप लोग बड़ी तालियां देखो, मारते हैं। मैं नहीं, ये मैं रेफरेंसेस जो है ना, उसकी एक भी, सेकंड, ये मैं, जो रिबटल दे रहे हैं ना, हर चीज का रिबटल उनके पास भी है, लेकिन आप उनका रिबटल मानने के लिए तैयार नहीं। आप अपना रिबटल, आपकी सुइयां पे अड़ी हुई रेफरेंस दे। मैंने आपको बताया, ये एक्सट्रैपोलेट हो रही है इससे इंफॉर्मेशन, कि अगर किसी ने उसको इल्जाम लगा दिया कि ये बदचलन औरत है, तो राम ने, धोबी ने लगा दिया, तो राम ने कहा निकल जा मेरे घर से। तो क्या उसने कहा, ये क्या बेगम, सीता बेगम, आप मेरे घर से तशरीफ ले जाएं, क्योंकि आप
आपने कोई ऐसी कोई आप बड़ी अच्छी औरत है इसलिए आपको मैं घर से निकाला, उसने ये कहा? क्या मतलब? उसका यही मतलब है कि तुम एक बदचलन औरत हो, तुम एक अब जो आप फर्ज करें उसने अपने मुंह बोले बेटे की बहू से शादी की, हम उसको आम जबान में कहते हैं कितना गंदा आदमी हज़रत मोहम्मद जिसने अपनी बहू से शादी कर ली। वो कहता नहीं वो असल बहू नहीं थी, नहीं, तब आपको तकलीफ नहीं, आपने रेफरेंस दिया तो वो रेफरेंस में असल बहू तो नहीं लिखा हुआ। तो भाई ये जो सारी बातें हैं ना आप लोगों की, ये आपको तभी होती हैं, और इसीलिए मेरा ख्याल से यू फॉल इन टाइनी बिट ऑफ यूर फॉलिंग टुवर्ड्स द टुनी कैटेगरी, बिकॉज जब आप लोगों के ऊपर बात आती है देन यू मेक एक्सक्यूजेस। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, फिर नहीं मैं आपको शायद ये अभी समझ नहीं आएगी क्योंकि थोड़ी बहुत आपकी जो एलिजेंस है, एलिजेंस जो लॉयल्टी है वो एक डॉगमा के साथ है अटैच, दैट्स द प्रॉब्लम। maybe because I was born as a Hindu, maybe ऐसा है, मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, जब आप लॉजिक नहीं, आई नो यू आर ट्राइंग टू बी, लेकिन जब आप ये लॉजिक न्यूट्रली अप्लाई करेंगे ना हर जगह पे, यू विल अंडरस्टैंड दैट। लेकिन और जो एक्स हिंदू अपने आप को बोलते हैं ना, जो हिंदू धर्म की सारी बातें छोड़ चुके होते हैं, उनको तकलीफ नहीं होती। ये इसके अंदर ये जो मैंने आपको दिखाया था स्टैट, इसके अंदर भी बहुत सारे, इसके अंदर भी जिन्होंने यस कहा 42, इसके अंदर भी बहुत सारे एक्स हिंदूज हैं जिन्होंने यस कहा इसको, तो बिकॉज दे डोंट हैव एनी लॉयल्टी टू माँ सीता की फिक्शनल कहानी या काली माँ या राम की। तो बात और है यार, चले हारिस भाई भारत में ना, कूल बाय द वे थैंक यू फॉर टॉकिंग। अच्छा, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।